फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर ग्रुप की। फ्यूचर ग्रुप को लेकर एक बड़ी न्यूज निकल कर आई है। फ्यूचर ग्रुप के खिलाफ एक और कंपनी कोर्ट में चली गई है। तो क्यों गई है वो कोर्ट में, क्या है उसको तकलीफ फ्यूचर ग्रुप से, और ये पूरा मामला क्या है, और क्या इसका जो है इफेक्ट आने वाले समय में फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस की डील पे पड़ सकता है, क्या कोर्ट की तरफ से कहा गया है, सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो पूरा वीडियो देखें, स्किप न करें। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊं पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर कारोबार की बात करेंगे तो अभी सारे के सारे स्टॉक में पॉजिटिव ही चल रहे हैं। फ्यूचर रिटेल करीब 0.5% ऊपर है, ट्रेड कर रहा है 79 के ऊपर। और फ्यूचर कंज्यूमर की बात करेंगे तो 8.60 पर करीब 1.18% अप पर ट्रेड कर रहा है। फ्यूचर लाइफस्टाइल 87.20 पर करीब 0.5% अप पर ट्रेड कर रहा है। और फ्यूचर इंटरप्राइज 11.55 पर करीब 0.5% अप पर ट्रेड कर रहा है। सिर्फ फ्यूचर सप्लाई चेन में 0.5% की गिरावट है, 102.90 पर करीब 0.5% डाउन पर ट्रेड कर रहा है। तो इस तरह से फ्यूचर ग्रुप के सारे शेयरों में आज पॉजिटिव माहौल है। सिर्फ एक फ्यूचर सप्लाई चेन है जिसमें थोड़ी सी गिरावट देखी जा रही है। तो ये अच्छी बात है, जो गिरावट है वो रुकी हुई है और जिसकी वजह से वो जो धुलाई हो रही थी शेयरों की वो रुकी हुई है। अभी तक मामला पूरा क्लियर हुआ नहीं है, अभी तक एजेंसियों की अप्रूवल पूरी थोड़ी आगे से अप्रूवल आई नहीं है, और इसी का नतीजा है कि इसमें मामले में और लेट होने की वजह से नए रोज़ के रोज़ नए इसमें अध्याय जुड़ रहे हैं। अब एक जो नया मामला सामने आया है फ्रेंड्स, अब जो मामला सामने आ रहा है, क्लिक्स कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में फ्यूचर ग्रुप के खिलाफ दरवाज़ा खटखटाया है। और क्लिक्स कैपिटल्स का कहना है कि उसने एक्यूट रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि फ्यूचर ग्रुप की ही एक कंपनी है, उसको दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में 90 करोड़ का लोन दिया हुआ है मॉल की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, और उसके बदले में उसे फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर कंज्यूमर के शेयर दिए गए थे। लेकिन अब जो मामला सामने आ रहा है वो ये है कि उन शेयरों की प्राइस गिर चुकी है और अब उनको उनके लोन की चिंता हो रही है। तो जब ये मामला सिंगल बेंच के जज हरिशंकर ने इसकी सुनवाई की है दिल्ली हाई कोर्ट में, और उन्होंने ये सारा मामला समझने के बाद उनकी तरफ से जो पहली जो उनकी जो प्रतिक्रिया आई वो ये है कि इस मामले में फ्यूचर ग्रुप की कोई गलती दिखाई नहीं दे रही है। आपने लोन दिया था प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, तो अभी प्रॉपर्टी वहीं पर है, जो लोन दिया वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट दिया है, तो प्रॉपर्टी अभी भी वही जगह पे स्थापित है। तो इसलिए पहली नज़र में इसमें फ्यूचर ग्रुप की कोई गलती लग नहीं रही है। तो इस तरफ से वो पहली प्रतिक्रिया है जज हरिशंकर की तरफ से आई है। लेकिन क्लिक्स कैपिटल लिमिटेड ने एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 9 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज किया है, और वो चाहते हैं कि उनकी जो रकम है उसको सुरक्षा प्रदान की जाए, उनकी रकम उन्हें रिकवर करके दी जाए। जो उन्होंने 90 करोड़ का जो लोन दिया था वो उनको लोन वापस चाहिए। जो लोन के बदले में उनको फ्यूचर ग्रुप की तरफ से उनको फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर इंटरप्राइज के शेयर दिए गए थे, जो कि अब उनकी प्राइस गिर चुकी है और इसकी वजह से उनकी जो रकम थी वो भी पूरी घट चुकी है। तो अब उन्हें उनके जो लोन है उसकी चिंता हो रही है और उसकी उनको सुरक्षा चाहिए। तो क्लिक्स कैपिटल की तरफ से सीनियर वकील राजीव नायर ने झिड़की, उनका कहना है कि हमें फ्यूचर ग्रुप की तरफ से जानकारी मिली है कि सारी कंपनियों का मर्जर फ्यूचर इंटरप्राइज लिमिटेड में किया जाएगा और उसके बाद में आगे इनका कंट्रोल मुकेश अंबानी के पास चला जाएगा। तो अभी हमें हमारे लोन की चिंता है, आगे जाके हमें हमारे पैसे किस तरह से रिकवर होंगे वो, उसके लिए हमें आगे हमारी मुसीबत बढ़ सकती है, इसलिए हमें हमारा लोन वापस चाहिए। तो इसके लिए आप किसी भी तरह से हमें हमारा जो पेमेंट है उसको दिलाने की कृपया करें। तो इसके सामने संदीप सेठी ने फ्यूचर ग्रुप का पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि क्लिक्स कैपिटल अमेजॉन के हाथ की कठपुतली की तरह खेल रहा है और ये अमेजॉन के कहे पे चल रहा है, जबकि उन्होंने जो लोन दिया था उसके एवज में इनको फ्यूचर ग्रुप के शेयर दिए गए थे जिनकी कीमत कम से कम 5.25 करोड़ ज़्यादा थी। उस समय वो चाहते तो वो शेयर बेच कर अपना जो लोन है रिकवर कर सकते थे, तो उस समय उन्होंने लोन रिकवर नहीं किया। अब नीचे गिरावट हो गई है तो उनको चिंता होने लगी है। तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, हमारे क्लाइंट ने इसमें कोई गलती नहीं की है, फ्यूचर ग्रुप ने इसमें कोई चीटिंग की नहीं है, न इसमें फ्यूचर ग्रुप का कोई दोष है। शेयर की प्राइस गिरी है वो बाजार के हिसाब से गिरी है, तो उसमें कंपनी का कोई दोष नहीं है। और आपको जो लोन दिया गया है उसके सामने
प्रॉपर्टी के अगेंस्ट दिया गया है, जो मॉल की प्रॉपर्टीज़ है तो वो प्रॉपर्टीज़ वहीं पर है। इसके लिए आपको जिसमें इनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जब कोई लोन दिया है तो उसके सामने प्रॉपर्टी है, उसके अगेंस्ट रखी हुई है और प्रॉपर्टी तो अभी वहीं पर है, तो आपको इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। इस तरह से संदीप सेठी ने फ्यूचर ग्रुप का जो है पक्ष रखा है। तो अब कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जब तक पूरे मामले का निपटारा न हो जाए तो फिलहाल आपको रुकना होगा। इसकी जो पूरी कार्रवाई होगी उसके बाद में ही मैटर जो है क्लियर हो पाएगा। तो इस तरह से अभी फ़िलहाल इसकी सुनवाई पूरी हुई नहीं है, लेकिन जो पहला कमेंट है जो निकल के आया है जज का, उससे ये लग रहा है कि वो इस मामले को फ्यूचर ग्रुप के नज़रिए से देख रहे हैं कि इसमें फ्यूचर ग्रुप की कोई गलती है नहीं, क्योंकि आपने जो लोन दिया था प्रॉपर्टी के अगेंस्ट दिया था और प्रॉपर्टी अभी वहीं पर स्थापित है, तो आपको इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत है नहीं। साथ में फ्रेंड्स एक मुसीबत अब अमेजॉन के ऊपर भी आ चुकी है। जैसे कि आपको पता ही है, अमेजॉन के खिलाफ कैट ने और साथ में डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड ने ईडी में शिकायत दर्ज कराई थी और अमेजॉन के ऊपर फेमा और एफडीआई के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उन पर कार्रवाई करने की बात कही थी। कैट जो व्यापारियों का संगठन है कैट और साथ में डिपार्टमेंटल ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज इंटरनल ट्रेड ने जो कार्रवाई के लिए कहा था, उसके तहत अब गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ईडी और आरबीआई की तरफ से अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के ऊपर कार्रवाई शुरू हुई है। जो भी उन्होंने उल्लंघन किया उसके ऊपर उन कार्रवाई को बिठा दिया गया है। उनकी तरफ से जो भी होगा लीगल एक्शन आगे जाके अमेजन पे लिया जाएगा। जो भी अगर उन्होंने फेमा और एफडीआई के नियमों का उल्लंघन अगर किया होगा तो उनको उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। तो इस तरह से फ्लिपकार्ट के ऊपर और अमेजन के ऊपर आरबीआई और ईडी की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से अमेजन की भी मुसीबत भी अब आगे बढ़ने वाली है। मुकेश अंबानी पूरी तरह से चाहते हैं कि डील जल्द से जल्द फाइनल हो और जो कंपनियां चल रही है फ्यूचर ग्रुप की उनको कोई तकलीफ ना आए, उनको किसी भी तरह से पैसे की तकलीफ ना हो, उनको उनकी कंपनी अच्छे से चलाने के लिए जो पैसे की ज़रूरत है वो ज़रूरत उस समय उनको पैसे मिलने चाहिए। इसी के तहत मुकेश अंबानी ने बड़ा डिसीजन लेते हुए उनको फ्यूचर इंटरप्राइज और फ्यूचर कंज्यूमर के लिए बड़े ऑर्डर दिए हैं, ताकि उनसे जो उनके पैसे मिले उनसे उनका कारोबार चलता रहे, उनके जो एम्प्लॉय है उनकी सैलरी मिल जाए। और इस तरह से एक बड़ा निर्णय मुकेश अंबानी की तरफ से फ्यूचर ग्रुप के लिए लिया गया है, जो एक सराहनीय कदम है और जिससे लग रहा है कि वो डील को लेकर पॉजिटिव है और बहुत जल्द चाहते कि डील हो जाए। क्योंकि फ्यूचर ग्रुप के ऊपर सबसे बड़ी जो मुसीबत आई हुई है, उनके पास है पैसों की तंगी। पैसे बिल्कुल उनके पास है नहीं, फंड की मजबूरी की वजह से सारा कारोबार ठप होने की कगार पर है, क्योंकि बहुत सारे जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी नहीं मिल पा रही है। साथ में जो इनके साथ में जो जुड़े हुए बिजनेस से है, ट्रांसपोर्ट वगैरह है, उनके जो और भी बहुत सारी जो एजेंसियाँ जो इनको माल जो इनके सप्लाई करते हैं, जो इनके होलसेलर्स हैं, उनको भी पेमेंट नहीं दिया जा रहा है और ये इसीलिए बहुत बड़ी मुसीबत बनी हुई है। और इस समय में ये एक संजीवनी का काम करेगा। जो ऑर्डर बड़ा मिला हुआ है, लार्ज ऑर्डर फ्यूचर कंज्यूमर और फ्यूचर इंटरप्राइज को मुकेश अंबानी की तरफ से, मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इसको सारी परमिशन गवर्नमेंट एजेंसियों की मिल जाए और ये डील फाइनल हो जाए। डील अगर एक बार फाइनल हो जाएगी तो फिर ये सारा का सारा मामला छुटकियों में निपटारे पे आ जाएगा और जो प्राइस गिर रही है फ्यूचर ग्रुप के शेयरों की, उसमें जो गिरावट रुक जाएगी और एक झटके में बढ़त हो जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।